नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय भारत। अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी डाइडिन का जोगड़ा, डी ए व बी। तो दोस्तों बता दूं, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला। बी नंबर ऑप्शन है राइट। और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 अपना है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, अभी बताया था मैंने, पाकिस्तान में, तो ये तो नहीं होगा। नंबर 2 नालंदा, तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा वर्तमान में बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कार्यरत है, यानी जो वर्तमान में सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो अपना बिहार वाला, जो अभी कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर अपना क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि कहलाती है? ए चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की संधि, बी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि, सी चंद्रगुप्त और मेगनिस्ती की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की संधि। चंद्रगुप्त ने, जो सेल्यूकस निकेटर है, इसने चंद्रगुप्त से संधि की थी, वही प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजदूत। दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजदूत सेल्यूकस निकेटर, मैग्निस इंडिका, ए व बी। तो बता दूं दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजदूत था मैग्निस्तीज, यानी बी नंबर है वो सही है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिस सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर पेश किया था, और इसकी ही इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। इंडिका पुस्तक किसकी लिखी हुई है? मैग्निस्तीज की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सुदर्शन झील स्थित है? इसके ऑप्शन नीचे है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। कहाँ पर है? सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर स्थित है सुदर्शन झील। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र पुस्तक किसकी थी? दोस्तों कल्पसूत्र पुस्तक थी भद्रबाहु की। किसकी थी? भद्रबाहु की। भद्रबाहु इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सिजेरियन बेबी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बता दूं, ए अशोक, बी कौटिल्य, सी बिंदुसार और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रथम सिजेरियन बेबी थी, वो थी, जो प्रथम सिजेरियन बेबी के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को। और इसकी अन्य उपाधियां भी है, एमित्रगात, और एमित्र कैट्स। ये अन्य 2 उपाधियां भी बिंदुसार की ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर किससे दीक्षा ली थी? तो 1 नंबर चाणक्य, 2 नंबर ब्राह्मण, 3 नंबर उपगुप्त, 4 नंबर श्रीगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर दीक्षा ली थी उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने कितने शिलालेखों का निर्माण करवाया था? ए 14, बी 18, सी 21 और डी 24। दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा। अशोक ने 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया था।
और जो अशोक का कलिंग का युद्ध था, अशोक का जो कलिंग का युद्ध था अशोक और खारवेल के मध्य, ठीक है। तो जो इसका है ये इस जो युद्ध हुआ था इसका जो मतलब ये युद्ध हुआ था ना, ये जो 13वां शिलालेख है ना उसके अंदर लिखा हुआ है इस युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अशोक के कलिंग के युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा 13। और अशोक ने कुल शिलालेख लिखे थे 14। 13वें शिलालेख में उसने कलिंग के युद्ध के बारे में बताया था। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों आपके सामने 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है सिस्मोग्राफ, बी हेटेरोग्राफी, सी इपिग्राफी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी इपिग्राफी। इपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है श्रीगुप्त को। दोस्तों गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक भी बोल सकते हैं इसको, आदि पुरुष और संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। और इसका वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का। अगर ऐसे पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो चंद्रगुप्त फेस्ट होगा। कौन सा होगा वास्तविक संस्थापक होगा, जो चंद्रगुप्त फेस्ट है वो इसका वास्तविक संस्थापक होगा। किसका, गुप्त वंश का। और गुप्त वंश का संस्थापक या आदि पुरुष पूछा जाए तो इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, किसके काल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। दोस्तों बता दूं, प्रथम चीनी यात्री फाहियान जो है आपके सामने ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी समुद्रगुप्त और डी शक्करादित्य। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके काल में ही फाहियान है चीनी यात्री वो भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की भाषा क्या थी। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी और डी संस्कृत। दोस्तों गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की प्रथम पुस्तक जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका और अपना सी अभिज्ञान शकुंतलम और डी सूर्य सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। यह इसका राइट आंसर है, जो इसको है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, चाणक्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के जनक माना जाता है। आपको बताना है न्याय दर्शन का जनक, ए कपिल मुनि, बी वराहमिहिर, सी महर्षि गौतम और डी महर्षि पतंजलि। तो इसका राइट आंसर है महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के जनक महर्षि गौतम थे। और पतंजलि जो है वो किसके थे, योग दर्शन के जनक थे पतंजलि। और वराहमिहिर है वो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ थे, ठीक है दोस्तों। और कपिल मुनि पूछा जाए तो ये था सांख्य दर्शन के जनक, ठीक। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित और तथा कादम्बरी की रचनाएं हैं। ये रचनाएं किसने लिखी है। हर्षचरित और कादम्बरी रचनाएं किसने लिखी है। ए पाणिनि, बी बाणभट्ट, सी गौतम बुद्ध
और डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा बी बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जो रचनाएं हैं वो बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, जजिया कर समाप्त करने वाला शासक था, यानी कि जो जजिया कर है मुसलमानों पर एक तरह का लगाया जाने वाला कर था, इसको समाप्त किसने किया? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी महमूद गजनी और डी इल्तुतमिश। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंफ्यूज होता है। जजिया कर समाप्त करने वाला था तो अकबर था। अगर ऐसे पूछे कि जजिया कर समाप्त किसने किया तो अकबर ने किया। और पुण्य शुरू किया था, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि जजिया कर पुण्य किसने शुरू किया तो उसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुण्य शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने की थी? ए अकबर, बी जहांगीर और अगला सी सिकंदर लोदी और डी शाहजहां। दोस्तों बता दूं, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगर वहीं अब आगरा को छोड़कर ताजमहल पूछ ले तो ताजमहल की स्थापना की थी शाहजहां ने, लेकिन आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? दोस्तों सिखों के 5वें गुरु, एक था 9वां गुरु, एक था 5वां गुरु। 9वें गुरु के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, पहले 5वें गुरु के बारे में जानते हैं। सिखों का 5वां गुरु था अर्जुन देव, इसको फांसी दी थी जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम गुलाब के इत्र का आविष्कार करने वाली महिला, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन, करने वाली महिला थी, यानी भारत में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार किसने किया था, उस महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत एक ए नंबर है नूरजहां, बी बानो बेगम, सी अस्मत बेगम और डी मेहरुना। तो इसका राइट आंसर है अस्मत बेगम। और नूरजहां इसकी पुत्री थी, और जो मेहरुनिसा है वो नूरजहां का क्या है? वास्तविक नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ तक आ गया था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ईरान का नेपोलियन। दोस्तों ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए दारा शिकोह, बी नादिर शाह, सी मोहम्मद शाह रंगीला और डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा बी नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिंदा पीर किसे कहा जाता है? निम्न में से जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी दारा शिकोह और सी नादिर शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी किसने दी? 5वें गुरु को तो किसने दी थी अभी हमने पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं जो 9वां गुरु है उसको फांसी किसने दी? दोस्तों इसके ऑप्शन नीचे है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी हुमायूं और डी अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने 9वें गुरु को इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी लगा दी थी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।